आपसे बातें करने एक बार फिर लौट आया हूं। मैं हर रोज आता हूं, जैसे सूरज चांद दिन रात हर रोज आते हैं, वैसे ही मैं भी हूं, मुझे आना ही होता है। चलिए बताता हूं कि कैसा रहेगा आपका दिन। क्या खुशखबरी मिलेगी या फिर रखनी होगी आपको कोई सावधानी? मेष, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंता दूर होगी। रुके हुए आपके सारे काम बनेंगे। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 66। वृष, स्वास्थ्य की समस्या है तो अब सेहत में सुधार होगा और जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय होने का योग है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि पारिवारिक विवाद हो सकता है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा जो आपको उत्साह देगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क, सावधानी रखनी होगी आपको क्योंकि वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। पड़ोसी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, आपके लिए आनंद की खबर है। मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थिति में सुधार होगा। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 72। कन्या राशि, धन हानि और नुकसान हो सकता है। सेहत के कारण मन अशांत रहेगा। आज कोई नया कार्य न करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 65। तुला, जीवन साथी या प्रेमी से तनाव का योग है। नौकरी में पदोन्नति और धन प्राप्ति होगी। आकस्मिक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 71। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग बन रहा है। किसी चली आ रही समस्या का अब अंत होने वाला है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 78। धनु, सेहत में सुधार होगा। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, जीवन साथी से मतभेद अब सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 74। कुंभ, आप किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलने वाला है। पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 58। मीन राशि, आपके क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में अभी देर है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77।
आज मैं आपको शनि के बारे में बताने वाला हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है शनि की दृष्टि में? आखिर क्यों शनि की दृष्टि से सब इतना डरते हैं? आइए आपको बताता हूं। शनैश्चराय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। दिन ढलने के बाद ही क्यों होती है शनिदेव की पूजा? रविपुत्रं यमाग्रजं शनिदेव को क्यों चढ़ाते हैं तेल? शनि की दृष्टि कैसे हुई विनाशकारी? सूर्य पुत्र शनिदेव का रंग क्यों है इतना काला? शनिदेव क्यों हो जाते हैं नाराज? आखिर क्यों जलाते हैं शनिवार को दीपक? हर सवाल के पीछे है एक कहानी, न्याय और दंड के देवता की कहानी। हर शनिवार करोड़ों भक्त करते हैं शनि का भव्य पूजन। लाखों लीटर तेल शनिदेव को अर्पित कर देते हैं उनके भक्त, लेकिन नहीं जानते कि आखिर क्यों प्रसन्न होते हैं शनिदेव तेल के चढ़ावे से। आज हम आपको बताएंगे शनिदेव से जुड़े तमाम रहस्य, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को तेल से क्यों है इतना लगाव। सूर्य देव के कहने पर हनुमान जी शनि को समझाने गए। शनि नहीं माने और युद्ध करने को तैयार हो गए। युद्ध में हनुमान जी ने शनि को हरा दिया। इस युद्ध में शनि बुरी तरह घायल हो गए। शनि के घावों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इस पर शनि ने कहा कि जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनि को तेल चढ़ाने की परंपरा से शुरू हो गई। अगली बार जब आप शनिदेव को तेल अर्पित करेंगे तो आपको यह कहानी जरूर याद आएगी। फिर आपकी प्रार्थना का असर दोगुना हो जाएगा। आप सूर्य पुत्र शनिदेव के बारे में जितना जानेंगे उनकी कृपा के उतने ही करीब होते जाएंगे। अपने कष्टों से परेशान भक्त शनिवार की शाम को शनिदेव के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक दिन ढलने के बाद ही क्यों जलाए जाते हैं ये आपको हम बताते हैं। शनि अंधकार के प्रतीक हैं और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि खराब हो तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक शनिवार शाम को दीपक जलाने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। दीपक शनिवार की शाम को ही जलाएं। दिन में दीपक जलाने का कोई प्रभाव नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले देव सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन उनका रंग काला है। शनिदेव के इस परम श्याम रंग के पीछे भी ये कहानी है। आइए जानते हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शनि का जन्म छाया और सूर्य के संयोग से हुआ है। ज्योतिष के मुताबिक गर्भ में रहने के दौरान शनिदेव सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए और उनका रंग काला पड़ गया। शनि के रंग को देखकर सूर्य ने इन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि से यह बात सहन नहीं हुई। तभी से शनि और सूर्य में शत्रुता है। संसार शनि की दृष्टि से कांपता है। तीनों लोक में कोई नहीं जो शनिदेव से आंख मिलाने की हिम्मत रखता हो। भक्त सिर झुकाकर करते हैं शनिदेव की पूजा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शनि की दृष्टि विनाशकारी कैसे हुई? इसके बारे में क्या कहते हैं ज्योतिर्विद? आइए जानते हैं। शनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। एक बार रात में शनिदेव श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। शनि की पत्नी उनके पास
संतान पाने की इच्छा से गई। ध्यान में मग्न शनि ने पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। शनि की पत्नी ने उन्हें श्राप, जिसके ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि विनाशकारी हो गई। शनिदेव केवल दंड ही नहीं देते, शुभ फल भी देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देते हैं शनिदेव। अब वक्त कुछ देर रुकने का हो गया है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ बताना है। शनि का नाम सुनते ही आप में से ज्यादातर लोग डर जाते होंगे। आपको लगता होगा कि शनि आपका कुछ बुरा कर देगा। आपके मन में कई तरह की शंकाएं होती होंगी। आज मैं इन सारी शंकाओं का निवारण कर दूंगा। ओम सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हन्तुं मे शनि। तीनों लोक के न्यायाधीश हैं शनिदेव। विशालाक्षा शिवप्रिया अच्छे बुरे कर्मों का रखते हैं हिसाब। पीड़ां हन्तुं मे शनि। शनि के कष्ट से शनि ही उबारेंगे। विशालाक्षा शिवप्रिया दुखों के भवसागर से पार उतारेंगे। शनिदेव बिना कारण दंड नहीं देते, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो ये उपाय आपको शनि के बुरे प्रभावों से बचा जरूर सकते हैं। ध्यान से देखिए। आचरण और व्यवहार को शुद्ध रखें। हरे पेड़ पौधे ना काटें। शिवजी या श्री कृष्ण की उपासना करें। अगर शनि मारक हो तो हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को दीपक जलाएं। काली वस्तुओं का दान करें। ज्योतिष के मुताबिक आप अपने कर्मों पर ध्यान देकर उनमें सुधार लाकर शनिदेव के दंड से बच सकते हैं। मंदाचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हन्तुं मे शनि। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं कल फिर आऊंगा, हर रोज की तरह आपको धर्म की राह पर चलने का संदेश देने।